गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेवी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 सिद्धांतों को बताया। संवेदी गामक अवस्था, इसमें बच्चा सब कुछ छूकर, खाकर, मुंह से चबाकर, हाथों से छूकर, पैरों से दबाकर, मतलब अपने सेंसेस के द्वारा आँख, मुंह, नाक, कान, त्वचा, इन सभी चीज़ों के द्वारा बच्चा एहसास करके, महसूस करके, सब कुछ जान सोच समझ कर वह जानना चाहता है कि वह वस्तु है क्या। इसे संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, इसमें बच्चा तर्क संगत हो जाता है, हर चीज़ों के बारे में तर्क करने लगता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा सिर्फ अनुकरण अनुकरण और अनुकरण करता रहता है, लेकिन 7 से 11 वर्ष वह तार्किक हो जाता है, हर चीज़ों के बारे में पूछता है, जानने की कोशिश करता है, सोचना समझना चाहता है, हर चीज़ों के विषय में जानना चाहता है, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है और अपने पेरेंट्स से बराबर क्वेश्चन करता रहता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल, यह संवेग की अवस्था होती। स्टेनले हॉल के अनुसार यह अवस्था बच्चों के संवेग की अवस्था होती। इसमें बच्चे के बनने या बिगड़ने की स्टेज ये होती है और इस समय बच्चा बहुत ही व्यथित और परेशान रहता है, मेंटली उतना स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिसे वो समझ नहीं पाता है। वह बालक बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इन सब चेंजेस के दौरान जो स्टेनली हॉल ने कहा है कि यह एक तूफान, शारीरिक संघर्ष, मानसिक तनाव की अवस्था होती है। मैस्लो के अनुसार मनुष्य को 5 बेसिक जो है नीड होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। फिजिकल नीड में कह सकते हैं हम कि रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ में सेक्सुअल डिज़ायर भी इंक्लूड हो जाती हैं इनमें। तो शारीरिक मेन तो फिजिकल नीड होती है। सबसे पहले उसे भोजन और पानी चाहिए। भोजन और पानी चाहिए तो मकान के बिना भी वो रह सकता है। खैर, कहीं भी उसने झोपड़ी बना ली, कहीं भी ईंटे से बना घर बना लिया, कुछ भी कर लिया, जैसे तैसे रोड पे गुजारा कर लिया, लेकिन खाना और पानी, अगर वह पृथ्वी पर आ गया है तो उसे खाने और पानी की एसेंशियल ज़रूरत तो है ही। बिना खाने पानी के तो वह जीवित रह ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये शरीर की आवश्यकता, और इसी तरह से उसकी शारीरिक आवश्यकता, संभोग की आवश्यकता, उसे सेक्सुअल डिज़ायर भी उसकी फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है एक समय के बाद। सुरक्षा की आवश्यकता, अब जब इसकी एक मानव की एक बेसिक नीड्स ये पूरी हो जाती हैं, शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके पास मकान भी है, अब उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, सिक्योरिटी की आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद आती है उसे सोशल नीड। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एज मैन इज एन सोशल एनिमल, क्यों कहा जाता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो क्योंकि वह समाज में रहता है, बिना समाज के बने रह नहीं सकता है। जैसा कि हमें बताया गया कि निंदक नियरे राखी, आंगन गुड़ी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो लोग बताते हैं कि निंदक को हमें अपने पास में रखना चाहिए। तो इसी तरह से निंदक को हम अपने नियर रखना चाहिए, मतलब कि पड़ोसियों को अपने पास में रखना चाहिए। और उस सोशल परिवेश में हम सीखते भी हैं, समझते भी हैं, धोखे भी खाते हैं और धोखे खा के उनसे लर्न भी करते हैं। लर्न करके फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। पंखे से नहीं लटकना है, वरना ट्रेन के आगे कूदना है। आप समझ गए होंगे, हमें लग रहा है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद उसे सम्मान की ज़रूरत होती है। स्टीम नीड। अब सम्मान, मान लीजिए उसे एक नौकरी मिल गई, सरकारी, सिपाही की, इंस्पेक्टर की, प्रोफेसर की, किसी भी तरह की। अब नौकरी तो मिल गई उसे, लेकिन अब जानता कोई नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, और सम्मान चाहिए उसे। और सम्मान मतलब अब टीवी पर आना है, अब यूट्यूब पे आना है, वीडियो बनाने, पॉपुलर होना है। मतलब ये है सम्मान कि पूरी दुनिया मुझे जाने, पूरी देश, इंटरनेशनल, ग्लोबली, मतलब कि हर जगह बोलबाला हो आपका, सब लोग आपको जाने।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअल में होता कब है? अब जब 60 के आप पार चले जाएंगे, जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाएंगे, तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तब आपको लगेगा यार अब तो नौकरी से भी गए और लाइफ से भी गए, तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तब आपको लगेगा कि चलो भैया अब आखिरी समय आ रहा है, कुछ दान पुण्य कर डालो, तो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप गॉड को ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये जर्नी बिगन होती है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। जब आपको जितने अब आपको अपनी लाइफ में कंजूसी करनी थी, जितनी भी अच्छे बुरे कर्म करने थे, सब करके आप निपट चुके हो। अब आपको एक्चुअलाइजेशन हो कि यार अब पूजा पाठ कर लो, अंतिम समय आ गया है, अब भगवान को याद कर लो। अब आप कंठी माला लेके बैठ गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। When at the last moment of your life, when you started recalling, realizing, believing in yourself that what I am actually, you are just started searching yourself about self actualization, self realization, about self motive, and about the soul searching process. In that segment, you incline towards God, you accept the acceptance existence of God. That's the way things delivers, and you remember yourself, you remember your self-worth, that you are a soul, not a body. I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ अन्य वीडियो में, क्योंकि आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन एक साथ मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रहे और आपको दिखे। और जो लोग नोट डाउन करना चाहें वो नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा वीडियो मैं सेगमेंट्स में बांट कर पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब आप देख लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर लेते हैं, नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। 2 न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं इसमें, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये सेलेस्टियल जर्नी है और मैं विद ट्रू इंटेंशन आपको पढ़ा रही हूँ। आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बिल्कुल, चलिए पढ़ते रहिए दिव्य ट्यूटोरियल के साथ, विद सेलेस्टियल जर्नी, विद ट्रू इंटेंशन, and I am having true intention to teach all my students. Thank you.